शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच आर पार की जंग जारी है। अब अजीत पवार ने एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह पर अपना दावा जताते हुए याचिका दायर की। अब सवाल खड़ा होता है, दोनों में चुनाव चिन्ह किसके पास जा सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चुनाव आयोग ने कुछ महीने पहले जिस गणित से एकनाथ शिंदे को शिवसेना सौंपी थी, उस हिसाब से देखें तो एनसीपी अजीत पवार को ही मिल सकती है। आखिर क्या है चुनाव आयोग का वो गणित, आज मैं आपको यही बताने वाला हूं। अजीत पवार को एनसीपी और उसके सिंबल पर दावा ठोकने के लिए किसके पास जाना होगा? इसका जवाब है, राजनीतिक पार्टियों में बंटवारे की दो स्थितियां होती हैं। पहली, जब विधानसभा सत्र चल रहा हो, इस स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा स्पीकर के पास होता है। ऐसे में दल बदल कानून भी लागू हो सकता है। दूसरा जवाब है, जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो, जैसे फिलहाल महाराष्ट्र के हालात हैं। ऐसे वक्त में पार्टी में कोई फूट होती है तो चुनाव आयोग फैसला करता है कि असली पार्टी किसकी है। चुनाव आयोग के ये अधिकार द इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 के पैराग्राफ 15 से मिलता है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग कैसे तय करेगा कि पार्टी सिंबल शरद पवार को मिले या अजीत पवार को। इसका जवाब है, चुनाव आयोग में मामला पहुंचने पर वह पार्टी में वर्टिकल बंटवारे की जांच करता है। इसमें विधायिका और संगठन दोनों देखे जाते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग बंटवारे से पहले पार्टी की टॉप कमेटियां और डिजाइन मेकिंग बॉडी की लिस्ट निकालता है। इसमें से जानने की कोशिश करता है कि इसमें से कितने मेंबर्स या पदाधिकारी किस गुट में हैं। इसके अलावा किस गुट में कितने सांसद और विधायक हैं। ज़्यादातर मामलों में आयोग ने पार्टी पदाधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों के समर्थक में आधार पर सिंबल देने का फैसला दिया है। लेकिन अगर किसी वजह से यह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समर्थ को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाता है तो आयोग पूरी तरह से पार्टी के सांसदों और विधायकों के बहुमत के आधार पर फैसला करता है। कुछ महीने पहले शिवसेना पर उद्धव और शिंदे दावा कर रहे थे। आयोग ने आखिरकार एकनाथ शिंदे को शिवसेना सौंप दी। उसके पीछे क्या गणित था, ये भी जान लीजिए। इस साल फरवरी में शिंदे शिवसेना के मामले में चुनाव आयोग ने विधायिका के आधार पर फैसला दिया था। अपने 78 पेज के फैसले में आयोग ने कहा था कि विधानमंडल के सदन से लेकर संगठन तक बहुमत शिंदे गुट के पास ही दिखा है। ऐसे में पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का प्रतीक धनुष और तीर एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा। आयोग के सामने दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे और उनकी पुष्टि के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। एकनाथ शिंदे गुट के पास यूनाइटेड शिवसेना के टिकट पर जीतकर आए कुल 55 विधायकों में से 40 विधायक थे। पार्टी में कुल 47,82,440 वोटों में से यानी 76% वोटों के दस्तावेज शिंदे गुट ने अपने पक्ष में पेश कर दिए थे। इसके साथ शिवसेना के 12 सांसद भी थे। उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना पर पारिवारिक विरासत के साथ ही राजनीतिक विरासत का दावा करते हुए भी 15 विधायकों और कुल 47,82,440 वोटों में से सिर्फ 11,25,113 वोटों का ही दस्तावेज सबूत पेश कर पाए थे। यानी कुल 23.5% वोट ही ठाकरे गुट के पास थे। ठाकरे गुट के पास शिवसेना के 15 विधायक का समर्थन था। यानी कम विधायक होने के चलते उद्धव गुट को पार्टी सिंबल और नाम से हाथ धोना पड़ा। इस आधार पर देखें तो अजीत पवार का पार्टी सिंबल पर दावा कितना मजबूत है। एनसीपी में अभी भी कुल 53 विधायक हैं। अजीत पवार गुट के छगन भुजबल ने 40 विधायकों के साथ होने का दावा किया है, यानी 75% विधायक अजीत गुट के साथ हैं। बाकी सारे विधायक शरद गुट के साथ मान भी लें तो उनकी संख्या 25% से कम है। फिलहाल इन दावों से साफ है कि पार्टी सिंबल अजीत पवार को मिल सकता है।